हेलो, मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक पंचतंत्र की कहानी जिसका शीर्षक है ब्राह्मण, चोर और राक्षस की कहानी। एक ब्राह्मण था। वह बहुत गरीब था। पूजा पाठ करके अपना घर चलाता था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। एक बार एक यजमान ने ब्राह्मण की दरिद्रता देखकर उसे दान में 2 बछड़े दिए। ब्राह्मण खुशी खुशी बछड़ों को अपने साथ लेकर आया। ब्राह्मण बछड़ों का बहुत ख्याल रखता था। उन्हें समय पर चारा पानी देता था। कुछ समय बाद दोनों बछड़े बड़े हो गए और देखने में शरीर से काफ़ी हृष्ट पुष्ट थे। दिन एक चोर की नज़र उन बछड़ों पर पड़ी। चोर ने सोचा, क्यों ना इन बछड़ों को चुरा लूं? ये काफ़ी हृष्ट पुष्ट हैं। इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा। चोर ने दूसरे ही दिन बछड़ों को चुराने की योजना बना ली। चोर रात में अपने गांव से चोरी करने के लिए निकल गया। जब वह रास्ते में था तभी उसे एक डरावना व्यक्ति मिला जो शरीर से बलशाली दिख रहा था। उसके बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए और बाल बढ़े हुए थे। चोर उसे देखकर डर गया। डरते हुए उसका परिचय जानना चाहा। राक्षस ने उसे बताया कि वह ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस ने चोर से उसका परिचय पूछा, जानना चाहा कि इतनी रात को वह कहाँ जा रहा है। चोर ने बतलाया कि वह एक चोर है और ब्राह्मण के यहाँ बछड़ों की चोरी करने जा रहा है। चोर की बात सुनकर राक्षस ने कहा, मुझे भी अपने साथ रख लो। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपना पेट भर लूँगा और तुम वहाँ बछड़े चुरा लेना। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें खा लूँगा। डर के कारण चोर ब्रह्म राक्षस को अपने साथ ले गया। दोनों ब्राह्मण के घर के पास जाकर छुप गए। तभी राक्षस ब्राह्मण को खाने के लिए जाने लगा। उसे जाता हुआ देखकर चोर ने उसे रोका और कहा, तुम इस प्रकार जल्दीबाजी करोगे तो ब्राह्मण जाग जाएगा और मैं बछड़े नहीं चुरा पाऊंगा। इसलिए पहले मुझे बछड़े चुरा लेने दो, फिर तुम जाकर ब्राह्मण को खा लेना। चोर की बात सुनकर राक्षस को गुस्सा आ गया। राक्षस बोला, तुम्हारे बछड़े चुराते समय अगर बछड़ों की आवाज़ से ब्राह्मण जाग गया तो मैं उसे कैसे खा पाऊँगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, फिर तुम बछड़े चुरा लेना। दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस प्रकार दोनों में तू मैं और झगड़ा होने लगा। दोनों के झगड़े की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसे सारा माजरा समझ में आ गया। ब्राह्मण ने पास रखी एक लाठी उठाई और दोनों को मारने लगा। लाठी खाकर चोर और राक्षस दोनों वहाँ से भाग गए। ये कहानी बस इतनी। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, आपस में लड़ते हुए शत्रु हितकारी होते हैं। जैसे चोर और राक्षस ब्राह्मण के शत्रु थे। अगर वो एक साथ काम करते तो शायद सफलता प्राप्त करते, पर आपस में लड़कर उन दोनों के बीच से ब्राह्मण फ़ायदा उठा गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।